टेके तो घुटने इजराइल ने भी और टेके तो घुटने अमेरिका ने भी। याद है आपको जब सीज फायर की बात चल रही थी, इस सबके बीच इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया था हिजबुल्लाह का नाम लेकर। शुरुआत में 250 लोगों की मौत की खबर आई थी, जो आंकड़ा बढ़कर अब तक 2000 हो चुका है, 2000 से ज्यादा। तब जब ईरान ने इस पर विरोध जताया था तो अमेरिका की तरफ से भी जवाब आया, जिसमें कहा कि जिस सीज फायर का आप जिक्र कर रहे हैं यानी ईरान, उसमें लेबनान की कोई जगह नहीं। पूरी दुनिया ने थूका था कि झूठ कैसे बोल सकते हो, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और अब लेबनान के साथ सीज फायर की बात को भी अमेरिका ने माना है। लेकिन क्या ये सीज फायर इतना आसान है? ईरान ने बता दिया इस सीज फायर के दौरान वही होगा जो आप खुद अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करते रहे। हिजबुल्लाह को लेकर एक बड़ा बयान ईरान की तरफ से, कैसे घुटने टेके अमेरिका और इजराइल ने, वो भी दिखाऊंगा आपको ये भी कि हिजबुल्लाह का ताजा हमला एक और हुआ। और तो और खबर निकल कर आई है ऐसे वक्त में जब तेहरान पहुंचे हैं ईरान का पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल, ये बातचीत के दौर के लिए जो एक विफल हो गई, दोबारा से गए हैं। उन सब के बीच एक चीनी प्लेन पाकिस्तान में उतरा है। पाकिस्तान के उस इलाके से वहां सामान उतारा और वो सामान ईरान पहुंच रहा है। ये सामान है क्या जिसने अमेरिका को बेचैन किया? अब वो समझ नहीं पा रहा पाकिस्तान कहां जाकर खेल कर रहा है, किसके साथ है किसके नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले भाई ये खबर देखिए, बड़ी खबर है। इसमें दावा कर दिया द कंप्लेंशन एंड कंसोलिडेशंस ऑफ द कंप्रहेंसिव ceasefire in Lebanon will be the result of the resistance and steadfast struggle for the great Hezbollah and the unity of the axis of resistance। हिंदी में थोड़ा पढ़कर बता देते हैं आपको। ईरान के स्पीकर हैं, उन्होंने मोहम्मद गलिवाफ, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा लेबनान में व्यापक सीज फायर हिजबुल्लाह और रेसिस्टेंट की मजबूती का परिणाम होगा। अमेरिका को समझौते का पालन करना होगा। रेसिस्टेंस यानी कि हिजबुल्लाह लड़ाका संगठन और ईरान एक ही आत्मा है, जंग हो या सीज फायर। अमेरिका इजराइल फर्स्ट नीति से पीछे हटे। उन्होंने कहा अमेरिका फर्स्ट वाली नीति रखें तो ठीक है, ये इजराइल फर्स्ट वाली क्यों? क्योंकि पहले दौर की बातचीत इसीलिए फेल हुई क्योंकि खबर थी जेडी वेंस के पास अचानक नेतन्याहू का फोन आया था और जो बातचीत चल रही थी यूरेनियम पर, अलग अलग मुद्दों पर, वो पलटकर इजराइल पर चली गई। जेडी वेंस उस पर अड़ गए थे और वहीं पर बात खत्म हो गई थी। अब आई एक और खबर, ceasefire agreement reached in Lebanon after Iranian pressure and Pakistani mediation efforts. The ceasefire is set to begin in coming hours. Iran reportedly linked a new round of negotiation to the Lebanon ceasefire. Al Arabiya Al Jaddi, इसका एक खबर है कि ceasefire लेबनान के साथ संपन्न हुई और ईरान के प्रेशर और पाकिस्तान की मध्यस्थता की वजह से संभव हो पाया कि इस पूरे ceasefire, जिस पर अमेरिका भी कह रहा था कि लेबनान का इसमें जिक्र नहीं, उस पर आखिरकार ईरान ले ही आया। लेबनान को सीज फायर में शामिल करना पड़ा। वहीं देखिए एक और वीडियो जरा, ये जारी किया गया हिजबुल्लाह की। ये देखिए कैसे हमले हो रहे हैं। दावा है चिलिंग सीन फ्रॉम हिजबुल्लाह, दिस इज नाउ नसरुल्लाह सन्स ब्रूटलाइज द ज़ियोनिस्ट आर्मी। ये इस तरीके से ये सीन्स भी निकल कर सामने आ रहे हैं। इस तरीके के हमले, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आगे देखिए एक ये खबर निकल कर सामने, यही खबर क्या है बाद में बताऊंगा, पहले देखिए। ये देखिए एक प्लेन है, ये प्लेन उतरा है और क्या है इसमें, अभी भी खबर मिली कि अपोस्ट रिपोर्ट, मतलब कंफर्म नहीं है। एक चीनी मालवाहक विमान कल पाकिस्तान के क्वेटा हवाई अड्डे पर उतरा, जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद, जिसमें विमान रोधी मिसाइलें भी शामिल थी, लाई गई थी। दावा किया जा रहा है कि बाद में इन्हें सीमा पार सड़क मार्ग से ईरान ले जाया गया। यानी पाकिस्तान में प्लेन उतरा चीन का, चीन में सामान उतारा और वहां से सीधे इन्हें सड़क के रास्ते ईरान पहुंचाया जा रहा है, रसद पहुंचाई जा रही है। सीज फायर का फायदा ईरान भी इस बार उठा रहा है। इस 40 दिन के युद्ध में ईरान ने, ऐसा नहीं है कि हर जगह मोर्चे पर सही रहा हो, अगर होता तो ईरान को भी नुकसान ना होता। ईरान ने अपनी कमजोरियां समझी हैं, उसने कमजोरियों पर काम किया है। उसे ये मालूम है ड्रोन अच्छे, मिसाइल अच्छी, लेकिन मिसाइल में और अच्छी मिसाइल कौन सी आ सकती है,
एयर डिफेंस सिस्टम से कैसे ईरान की सुरक्षा की जा सकती है, ये तमाम चीज़ों पर काम हो रहा है। और अब देखिए, पहले दौर की बातचीत को लेकर यहाँ पर शुरुआत हुई, इसे रिपोर्ट करते हुए آقای عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان گفتگویی با وزیر امور خارجه کشورمون جناب آقای سید عباس عراقچی در تهران داشتن. این یک دیدار مقدماتی بود. دیدار اصلی فردا در تهران برگزار میشه و قرار هست که در ادامه گفتگوهای اسلام آباد و پیام. तो according to the Iranian television, the first round of talks between Iran and Pakistan was held in Tehran during a meeting between Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi and Pakistani Army Chief असीम मुनीर और दोनों की मुलाकात इसमें हुई है। देखिए ये भी है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ तेहरान पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि अगले दौर की बातचीत का फ्रेमवर्क तैयार करने की दिशा में बात आगे बढ़ी है। जो पाकिस्तान में बात अधूरी रह गई थी, जो परवान नहीं चढ़ पाई, उसे लेकर आगे की बातचीत हो रही है। और इस बातचीत के बीच लेबनान के को इसमें भी शामिल किया जाना एक बड़ी जीत ईरान की मानी जा रही है। यानी अगला जो कदम होगा उस पर भी नज़र रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगी कि क्या क्या वहाँ पर हो रहा है, कैसे किया जा रहा है, क्या एक बार फिर से इसी सीज फायर पर अटक कोई और नया तमाशा ना हो। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट्स से इट विल नॉट रिन्यू वे आर अलाउइंग इंडिया टू बाय रशियन ऑयल। देखिए क्या कहा जा रहा है, हम ज़्यादा रिन्यू नहीं करेंगे, अलाउ नहीं कर रहे हैं इंडिया को कि वो रूस से तेल खरीदे। ये सब तमाम तमाशे अब भी चल रहे हैं वहाँ पर। अब आइए पहले हिजबुल्लाह की तरफ भी लेकर चले, क्या क्या हो रहा है। इन वीडियोज़ को देखते चलिए क्या क्या किया है इसराइल ने। ये लेबनान में ये सीज फायर हुआ और सीज फायर के दौरान एक और बड़ा हमला किया गया है। सोचिए, अमेरिका वहाँ कह रहा है मैं सीज फायर कर रहा हूँ और दूसरी तरफ ये हमले कर दिए जा रहे हैं। लेबनान में सीज फायर की उम्मीद पर इसराइल ने पानी फेरा। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अब ये देखना ये है कि ये सीज फायर है, ये सीज फायर के दौरान इसराइल क्या क्या करता है। हिजबुल्लाह के नाम पर कर रहा है तो लेबनान कुछ कर पाएगा इसमें? लेबनान की सरकार, लेबनान की आर्मी क्या करना चाहते हैं, ये देखने वाली बात है। हिजबुल्लाह का एक और वीडियो, कैसे वो अटैक कर रहे हैं। तो देखिए एक के बाद एक अटैक, या इसको भरकर लेगा ट्रक को और इसके बाद उस इलाके में रहेगा जहां से तो हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों का वह फुटेज जारी किया जिसमें वो रॉकेट्स की बौछार से किरियात शमूना बैरक को निशाना बनाते दिख रहे हैं और ऐसे में उन्होंने हमला किया। ये भी एक हमला ज़रूरी हो गया। अब देखिए ये एक प्लेन की दावा किया जा रहा है, पहले ही देखिए ये एक वीडियो है, फाइटर जेट है, ये F4 फैंटम्स, ये ईरान का F4 फैंटम है। ये क्यों उड़ान भरा, क्या वजह रही बताऊंगा अभी आपको, लेकिन ये वीडियो भी सामने आई। दावा किया जा रहा है कि ईरान का जो F4 फैंटम है, ये पाकिस्तान का डेलीगेशन जो तेहरान पहुंचा उनको हवाई सुरक्षा देने के लिए आसमान में उड़ा। ऐसे वक्त में जब अमेरिका कहता है इनकी नेवी ख़त्म, इनकी एयरफोर्स ख़त्म, ऐसे वक्त में लगातार यही दावे किए जा रहे हैं। और आइए एक और, यहाँ क्या हो रहा है। एक और आफत टूट पड़ी है इजराइल पर। यह अलग तरह की आफत है, छोड़ कोई नहीं रहा इनको। पहले कौओं को देखा गया था आसमान में और अब इजराइल के नेटिवोट शहर में एक अलग तरह का हमला। यहाँ लाखों मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, कामकाज ठप हो गया और इजरायली सेवाओं को स्थिति संभालने के लिए आगे आना पड़ा है। ना बम, ना गोला, ना बारूद, ना रॉकेट, ना ड्रोन, कुछ नहीं, ना सायरन बजा। मधुमक्खियों ने अपना काम किया। वो इस तरीके से यहाँ पर जमा हुई कि हालत ख़राब हो गई। लोग वैसे ही दहशत में पड़ गए। और जाते जाते खबर ज़रा सुनिए क्या कह रही हैं मेलोनी। All'Europa, agli Stati Uniti e all'Occidente in generale. Crede che Trump potrebbe chiedere scusa? Penso che quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone. Le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. diciamo non in questa parte del mondo, ecco, per cui non sono stata... सही बात है। देखिए वो लगातार वो कह रहे थे कि ईरान को परमाणु हथियार मिल गया तो वो 2 मिनट में इटली को उड़ा देगा, ये ट्रम्प का बयान था।
इस पर इटली की जो पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने कहा दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार है, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ एक देश ने किया है, वह खुद अमेरिका है। और जरा देखिए एक तस्वीर अपने देश भारत से भी निकलकर सामने आई, हिंदुस्तान से। क्या है ये देखिए, इंडिया की तस्वीर है। तो कार्यक्रम क्या है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में ईरान के आयतुल्ला डॉक्टर अब्दुल माजिद इलाही का ज़बरदस्त स्वागत हुआ। जयपुर में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई साहब को श्रद्धांजलि दी जाएगी, जिसमें ईरान के मेहमान आए हैं। और इस तरीके से ईरान इससे पहले भी भारत के लोगों का शुक्रिया अदा कर चुका है। जैसे इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद हिंदुस्तानियों ने, हमारे देश के नागरिकों ने आगे आकर ईरान का समर्थन किया था। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।